कोर्ट के स्टे के बावजूद मेरे खिलाफ सुनो, ये सब सुनाई सैनी सब अन्याय है, थाना पूरा मिला हुआ है। एक एक गरीब को सता रहे हैं, ये एक एक गरीब को सता रहे हैं, एक एक गरीब का खून पी रहे हैं। शासन नहीं, गुंडा राज है, गुंडा राज है। आज के बाद में खाना पीना नहीं खाऊंगा, यही मरूंगा, क्या कि कहीं भी भर्ती करवा दे। मेरे पास कोर्ट की परमिशन है, मेरे पास स्टे है। ये गुंडा राज क्यों है? हम कहाँ पाकिस्तान में जी रहे हैं क्या, या तालिबान में जी रहे हैं? तमीज से बात नहीं का, हाथ जोड़ के बात कर रहा हूँ। अब जो देखो गाली करनी है, तोड़ना है भाई तोड़ ले। मैं सुने, ये परमिशन है कोर्ट की, निगम की परमिशन है, तोड़ तोड़ ले, तोड़। मैं कह रहा हूँ तोड़, गाड़ मेरे को उसमें तोड़ दे। हाँ, अरे अरे तुम देखी जाओ जो बोली पूरी वो पुलिस वाला गिर को वीडियो बना रहे, तो सबकी वीडियो बन रही है। निगम की परमिशन है और सरकारी बाधा काम में बाधा डाल रहे हो। कोर्ट को मान्य, निगम भी नहीं है, कोर्ट भी नहीं है, भाई कोर्ट भी नहीं है, निगम भी नहीं है, ठीक है। अरे कल बात करूंगा, कल बात करूंगा आपसे। सुनो भाई, निगम देना नहीं तो नौकरी से वर्दी निकलवा करवा दूंगा। नहीं तेरे को फावड़े, सुनो फावड़े खेती पार्टी, हाँ नहीं ले जाएंगे आप। ये कागज लेके डेली आ जाना, आप सुबह बस अब जोड़ा मर्दी गुस्सा नहीं करना है, ठीक है। ये कागज लेके बाबूजी डेली आ जाना, बात दिखा देना साहब से, ओके करा के मिल जाएगा। बस बहस करने का अगला, हम इनके पड़ोसी हैं, बिल्कुल जश्न में रहते हैं। तो बात सुनो भाई, बंद करो। मेरी बात सुनो भाई। जो भी आपको मेरे को संडे आप 4 बार सामान ले गए, कौन सामान लेके गया आपका? अरे क्यों? तो यहाँ क्या कौन सी ड्यूटी कर रहा है भाई? ड्यूटी कर तोड़ इसको, ड्यूटी कर तोड़, ड्यूटी कर तोड़ भाई। मैं कह रहा हूँ हाँ तोड़ो। मतलब कोर्ट से ऊपर तुम हो, कोर्ट से ऊपर तुम हो, अरे निगम से ऊपर तुम हो, है ना। वर्दी पहन ली, वर्दी पहन ली। अरे मैं सुनो, बहुत लिहाज कर दिया भाई। हाँ करो ना, तो नोटिस दिए ना। यहाँ नियम अनुसार क्या काम कर रहा है, क्या कर रहा है नियम अनुसार काम? मेरे को करो। कौन सा नियम? तुमको, अरे तुमको कागज दिया है मैंने, कागज नहीं दिया है मैंने। अरे कोई सा कागज नहीं दिया, तुम्हारे अधिकारी को दिया है, डिस्पेच में दिया है, रजिस्ट्रेशन में दिया है। अरे फिर क्यों जा रहे हो? तोड़ो ना। अरे तो नियम अनुसार करेंगे ना। क्या नियम अनुसार? तो बार बार में क्यों आ रहा है? काम बंद कर, पैसे लेने आ रहा है। पैसे चाहिए, पैसे चाहिए क्या? पैसे चाहिए हैं? रिश्वत चाहिए और क्या है? तुम क्या कर रहे हैं? अरे एक आदमी को अरे 50 और तो क्या है? क्या बोल रहा है? ज्यादा सामान है, क्या करेगा भाई तू? तो सही तो सही लेगा, गलत तो गलत लेगा। क्या कहता है? समझ नहीं है तेरे रात कागज लेके कल सुबह आ जाना। मामला ये है कि 97 में मैंने जरिए रजिस्ट्री एक मकान खरीदा था, प्लाट जयसिंहपुरा खोर शारदा कॉलोनी में, जिसकी मैं समय समय पे देख रेख करता रहा। किससे खरीदा था? मैंने एक जहीरुल इस्लाम आदमी नाम के आदमी थे, उन्होंने मुझे रजिस्ट्री करवा के दी थी। जहीरुल इस्लाम जो पहाड़गंज में रहते थे। उससे पहले उनके पास जो चैन थी 81 से का पट्टा है, और उसके बाद उन्होंने भी कोई एक जरिए रजिस्ट्री के उनको बेचा हुआ था, और बाउंड्रियाँ ये 81 से और गेट चला आ रहा था। तो 2016-17 तक तो उसमें कोई समस्या नहीं थी। 2016 के बाद एक इन्होंने क्या किया, एक गंदा नाला मेरे प्लाट की जो बाहर था उसको मेरे प्लाट में एंटर करवा के और उसको प्लाट को विवादित करने का काम किया गया। ये सुरेश सैनी, इसके और जो लोग हैं, राजनीतिक शरण इनको मिली हुई है। सुरेश सैनी कौन है? ये जयसिंहपुरा खोर वार्ड नंबर 13 का पार्षद है। तो एक बार मैं वहाँ उस प्लाट में क्या करा, बाउंड्री तोड़ दी और नाला, गंदा नाला जो सीवरेज का पानी है अंदर डालने से उसमें बहुत ज़्यादा कचरा और सुअर न्यूसेंस होने लग गया। अड़ोसी पड़ोसी परेशान थे, उनके कहने पे मैंने बाउंड्री का काम चालू किया 5 मई 2022 को। तो जैसे ही मैंने काम चालू किया तो सुरेश सैनी अपने कई आदमियों के साथ लेके आया मुझे कहा कि तुम्हारी ज़मीन नहीं है, कृषि भूमि है और तुम्हारा इस पर कोई अधिकार नहीं है, या तो हमको बेच के चले जाओ
या तुम सुनो यहाँ से तुम ये ज़मीन से हम का पे हम अपना बोर्ड लगाएंगे। कई बार मुझे इसने धमकियाँ दी। इसका भाई है मोहन सैनी, लोकेश सैनी और कई अन्य हैं इसके साथ जो लोग जिनको मैं नाम से जानता हूँ। कुछ इसका एक का नाम है कई क्या है रामधन सैनी और दूसरा है एक जिसका मैं नाम अभी भूला हुआ हूँ। मैं शक्ल से मैंने फ़ोटो खींचे हुए हैं और सब देखे। कई बार 50-25 आदमी को ग्रुप में ये आते थे, शराब पी के मुझे धमकाते थे, जान से मारने की धमकी देते थे। इसके एवज में मैंने पुलिस को जरिए मतलब उच्चाधिकारी को संबंधित को मैंने रजिस्टर्ड एडी से लेटर भी भेजा था। लेकिन क्या है SHO के पास जब भी जाता वो बोलता था, कभी बोलता था ये निगम की ज़मीन है, कभी बोलता था सिंचाई विभाग वालों की ज़मीन है, कभी बोलता था कृषि की भूमि है। सत्यपाल यादव है SHO। इससे ही से मेरे को जान का खतरा बना हुआ है। उसके साथ कुछ अन्य पुलिस वाले भी हैं, वो उनकी वजह से मुझे जान का खतरा बना हुआ है। थाना जयसिंहपुरा खोर, शारदा कॉलोनी। सर ये बड़ा एलिगेशन आपने SHO पे लगाया है। हाँ बिल्कुल लगाया है सर। क्या वजह रही जो SHO साहब आपको कोऑपरेट नहीं कर रहा, उल्टा आपको धमका रहा है, आप कह रहे हैं? हाँ सर, जब बाउंड्री मेरी तोड़ी गई, बाउंड्री तोड़ने से पहले एक छोटा सा पार्ट 2022 में मेरा तोड़ा था, तो मैंने DCP साहब को फ़ोन किया था। उन्होंने DCP डिप्टी को भेजा था शाम को 7 बजे। तो उनको वो वहाँ भी उनको बोल रहा है कि ये नहर है, फलाना है, ढिमका है, जबकि मेरी रजिस्ट्री ज़मीन खरीदी हुई है। उस जब मैंने ली थी कोई उसमें नहर वगैरह कुछ नहीं थी, कुछ लेना देना नहीं था। उसके बाद मैंने सुनो इसको कार्रवाई करके DG को, ACB को, इनको सबको सुनो विजिलेंस को लेटर लिख करके मैं थकार के बैठ गया कि सरकारी बॉडी है, मैं इनसे कहाँ तक लड़ता रहूँगा। मैं एक आम आदमी हूँ, मुझे लड़ना नहीं आता। मैं अपने परिवार में इसको पालने में, भरण पोषण में मशगूल हूँ। लोगों की समस्या थी तो मैंने आके बाउंड्री करवाई, लेकिन वो पूरी नेस्ता नाबूद कर दी। 40 साल पुराना गेट लगा हुआ था, वो आज भी पड़ोसियों के पास महफूज है। ताला लगा हुआ था, वो तोड़ दिया। उसके बाद ये सुरेश सैनी है, वो अपनी JVC लेके आया। कहाँ से लेके आया वो बोलता है निगम की, निगम से मालूम किया उनकी नहीं थी। उन्होंने पूरे आगे का रोड जो बाउंड्री थी, दासे वगैरह सब तोड़ दिए गए। उसके बाद मैं शांति करके बैठ गया। शांति करने के बाद बैठने के बाद 1 महीने 5 जून 31 मई 2023 को मुझे जरिए निगम से नोटिस मिला कि आपके प्लाट के खिलाफ बहुत शिकायतें आ रही है, आपने भी करी है शिकायतें, आप अपनी बाउंड्री बनाओ, कचरा हटाओ। तो मैंने पुलिस को सूचना देके 5 जून को पुलिस को सूचना देके अपना काम चालू करवाया। काम चालू करवाने के बाद 9 जून जैसे ही मैंने काम चालू कराया, ये सुरेश, मोहन सैनी और ये लोकेश और उसके भरत सैनी, एक क्या नाम है रामधन, इसके साथ अन्य कई लोग हैं जिनकी मेरे पास फ़ोटो है, वो आकर के मुझे धमकाने लगे, या तो प्लाट बेच दे, यहाँ से निकल जा, नहीं तो तेरा गू निकाल देंगे, तेरा ये कर देंगे। मैंने कहा भैया मैं तो बाउंड्री करवा रहा हूँ, आस पड़ोसी परेशान है। हाथ जोड़ के मैंने कहा कि आपका क्या लेना देना है, लेकिन ये नहीं माना। 21 जून को ये प्लाट तोड़ के गए, आगे का गेट वगैरह तोड़ के गए थे। तो मैं आधे घंटे बाद वहाँ पहुँचा था। आधे घंटे बाद जैसे ही मैंने अपनी गाड़ी खड़ी करी तो इन्होंने मेरे पैरों में पत्थर मारे और सुरेश ने मेरे को 16 जून को ऐलानिया बोल दिया था कि हम तेरे को पैरों से पे चलने लायक नहीं रखेंगे। सुरेश सैनी जो पार्षद है, कोर्ट के बाहर मेरे को धमकी दी थी। अच्छा। हाँ, कोर्ट के बाहर मेरे को धमकी देगी, तू अपने पैरों पे चल के नहीं जाएगा। ये आपके पैर उन्होंने ही जो है, ये इन्होंने ही तोड़ा है। गंभीर मेरे मेजर ऑपरेशन हुआ है, फ्रैक्चर है, और मेरे पैर का टेंडर जो है 14 mm का टूट गया, निकल गया। उसके बावजूद जयसिंहपुरा खोर का थाने का इंचार्ज मेरा मुकदमा दर्ज नहीं कर रहा, क्योंकि इनसे मिला हुआ है शुरू से ही। थाने में बैठ के सुरेश सैनी ने SHO के पास में बैठ के धमकी दी है कि ये ज़मीन तेरी नहीं है, कृषि भूमि है, मैं इसके ऊपर ट्रैक्टर JVC से इसको तोड़वाऊंगा। कोर्ट का स्टे था, निगम की परमिशन थी जो संबंधित थाने को दी हुई थी। अच्छा, कोर्ट का स्टे क्यों आपने लिया था? कोर्ट का स्टे इसलिए दिया था कि सुरेश सैनी पाबंद होने के बाद भी मुझे धमकाने आया था, वो JDC निगम के आदेश होने के बाद भी, कि तू यहाँ बाउंड्री नहीं करवा सकता और हम तुझको तोड़वा देंगे हमको। और मोहन सैनी इसका भाई है, मौसी का लड़का है लोकेश सैनी। ये मेरे जब काम चला रहा था, अपनी गाड़ियाँ कार अपने रास्ते में खड़ी कर रखा था, जिससे कि ये काम में विद्वान पड़े, धमका रहा था। 12 जून से इसने मेरे को परेशान कर रखा था, इसलिए मैंने कोर्ट से स्टे लिया और विधिवत काम मेरा चालू रहे, कोई दखलंदाजी मलामत नहीं करे, उसके मेरे पास आदेश हैं। और JDA भी पाबंद था। मैंने कोर्ट का आदमी उनको मेरे
मतलब आदेश की पालना के लिए कोर्ट का आदमी गया था, उन्होंने उसको रिसीव किया, उन्होंने रिसीव किया है। उससे पहले मेरा डिस्पैच में भी कागज़ गया है निगम के आदेश का। उससे पहले जरिए रजिस्ट्री भी मैंने जेडी को भेजा है, लेकिन उसके बावजूद मैं जब अस्पताल में भर्ती था इमरजेंसी के अंदर 24 जून को मैं 22 जून से भर्ती हूँ इमरजेंसी में, 24 मेरा ऑपरेशन होना था। 24 जून को शनिवार के दिन पूरा शनिवार या इतवार का दिन है, क्योंकि सुनो मुझे अभी कंफर्म डेट नहीं है, मैं देख के बता सकता हूँ मोबाइल देख के। पूरा धर्म सिंह और संतरा और उपायुक्त महोदय ये सारे जेडी से आए हैं, अड़ोसी पड़ोसियों को धमकाया है और मेरा पूरा बाउंड्री मतलब गेट के तोड़ के गए हैं। पूरा 12 फुट का गेट था, एक तरफ 8 फुट का गेट है और दासे वगैरह सब पुराने जो 20-25 साल पुराने थे सब उखाड़ के ऐसे तोड़ के गए। क्या चाहते हैं, क्यों विवाद कर रहे हैं? ये सुरेश सैनी का एसएचओ का दबाव है कि मैं इनको ज़मीन बेच दूं। मैं ज़मीन बेच दूं तो ये ज़मीन पे सबके मकान बने हुए हैं, दुकानें बनी हुई है, एक मेरी ज़मीन बची हुई है। मैं इनको ज़मीन बेच दूं जिससे क्या है ये आपस में मिलकर बंटवारा कर लें। इसमें मेन रोल एसएचओ का है, जो दिन को रात बोलता है, रात को दिन बोलता है, अपने उच्चाधिकारी को भ्रमित करता है। समस्या ये आ रही है सर, जब अपराधियों की तरह पुलिस वाले अगर व्यवहार करेंगे तो हमको न्याय कहाँ से मिलेगा? हम कहाँ जाएंगे मरने? हम कोर्ट में जा सकते हैं, वहाँ से हमको रिलीफ मिला तो इन्होंने उसको भी दखलंदाज। थाने में मेरे कागज़ थे, मेरे थाने में कागज़ थे, कोर्ट के आदेश थे, निगम के आदेश थे, कॉपी थी, FIR थी, कंप्लेंट थी, परिवार दर्ज था, तो हम कहाँ जाएंगे बताओ? आम आदमी कहाँ जाए? और आपने जो बताया अभी थाना सुनवाई नहीं कर रहा है, तो आपने और कहाँ शिकायत इसकी लगाई? मैं DG क्राइम ब्रांच जी उच्चाधिकारी हैं, आदरणीय DG क्राइम ब्रांच के पास, आपके पास गया था। आदरणीय पुलिस महानिदेशक उमेश जी मिश्रा के पास भी गया था। आदरणीय विजिलेंस अधिकारी के साथ मैंने बच्चा भेजा था, क्योंकि मेरा पैर लटका हुआ था, टूटा हुआ था। पर पैर लटके हुए टूटे हुए होने के बावजूद मैंने ऑपरेशन नहीं करवाया। पहले मैंने न्याय के लिए उन उच्च अधिकारियों के पास गया हूँ। इवन कितना ये अपनी वर्दी का कितना उपयोग कर रहे हैं। मेरे को मेडिकल के लिए लेके जाना था, मेरा मेडिकल नहीं करवाया पूरा, मेरे को एक्सरे नहीं करवाया। मैं 4 दिन तक फ़ोन करता रहा संबंधित अधिकारी को। बाद में उन्होंने मेरे को थाने बुलाया, थाने जबकि जाने की आवश्यकता मुझे नहीं थी। मैं SMS से छुट्टी लेके ज़बरदस्ती वहाँ से आया था। उन्होंने मेरे से लिखवा के लिया कि आपको ऑपरेशन कंपलसरी है, आप अपाहिज हो जाएंगे। लेकिन सुनो, फिर भी वो मैं वहाँ से छोड़ के आया, क्योंकि मुझे वहाँ की व्यवस्था समझ में नहीं आई। मुझे ऑपरेशन दूसरी कहीं करवाना था। मैं संबंधित थाने को फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे थाने में बुलाया, जबकि गणगौरी हॉस्पिटल मेरे से महज 1 किलोमीटर दूर है। उन्होंने मेरे को 10 किलोमीटर दूर बुलाया, वहाँ से फिर वापस कहा कि आप थाने जाइए, वहाँ गणगौरी हॉस्पिटल जाइए, हम अपने आदमी को भेजते हैं। वहाँ हरबंस लाल है, वो आया, उसने 2 घंटे बिठाया, मेरा वो एक्सरे करवाया। इतने से मैच काम के लिए मेरे 5 दिन लगाया, क्योंकि ये अपने प्रभाव काम में ले रहे हैं। इनको प्रशासनिक अधिकारी हैं ये सारे, उपायुक्त भी जेडी का प्रशासनिक अधिकारी होता है, और धर्म सिंह भी प्रशासनिक अधिकारी है, सरला भी, संतरा भी मैडम जो है वो प्रशासनिक अधिकारी है। हर जगह इन्होंने प्रभाव अपना काम में ले रहे हैं, इवन इंचार्ज के लिए। जब जेडीए तोड़ने आया था तो आपने माननीय न्यायालय का आदेश उनको नहीं दिखाया? अब पड़ोसी ने दिए हैं। 21 तारीख को जब मैं गया थाने में तो हुक्मनामे की कॉपी दी है एसएचओ को और धर्म सिंह को। मौके पे भी लोगों ने दिए, उसको मौके पे भी दिए और दीवारों पे लिखा हुआ था, कोर्ट स्टे की हुक्मनामे की कॉपी भी है, चिपकी हुई थी। लेकिन सुनो, अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा, कोई सुनने को तैयार नहीं।